प्यारे बच्चों, एक बार फिर से वैष्णवी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 से रिलेटिव जो चैप्टर है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। चैप्टर का नाम है द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड पूल का मतलब हुआ चमत्कारी या जादुई तालाब। पूल का अर्थ हुआ तालाब। इसके राइटर मतलब लेखक सी राजगोपालाचारी। सी का अर्थ हुआ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो इसके लेखक हैं। और यह पाठ प्रोज से संबंधित है और यहाँ पाठ दे भी दिया गया है। पाठ पहला है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अर्थ निकालकर बताऊंगा और मैं चाहूँगा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने सामने किताब ज़रूर रखें, ताकि मैं लाइन बाय लाइन इसको बताने का कोशिश करूँगा और मेरा प्रयास रहेगा कि आप इसे आसानी से समझेंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए मैं अबाउट द लेसन की तरफ आता हूँ। आप देख रहे होंगे अबाउट द लेसन। तो मैं बता दूँ, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन का अर्थ हुआ पाठ के बारे में। देखते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत। यह पाठ महाभारत से लिया गया है। एक्सट्रैक्टेड मतलब लिया गया है या उद्धृत बोल सकते हैं आप। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, द धर्मराज, हिज पैसेंस। ये पैसेंस लिखा है, हिज लिखा है यहाँ पर। हिज पैसेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। यहाँ इंटेलिजेंस लिखा है। चूँकि ये बहुत पुराना किताब है, मुझे कहीं से मिल गया, तो इस पे कुछ लिखा उखा गया था वर्ड मीनिंग से संबंधित। देखते हैं फिर। जैसा कि मैंने बताया, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत। यह पाठ महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, द धर्मराज। यह युधिष्ठिर, आप कह सकते हैं यह धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र पर रिफ्लेक्ट मतलब प्रकाश डालता है, जिसमें हिज पैसेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस, उनके धैर्य, दयालुता और अपने भाइयों के प्रति स्नेह या प्यार और बुद्धिमत्ता का परिचय देता है या बुद्धिमत्ता के बारे में हमें बताता है। आगे देखते हैं। ही प्लीजेज यक्ष बाई, ये बाई लिखा है, गोइंग satisfactory answer to his questions. He pleases Yaksh by going satisfactory answer to his question. उन्होंने अर्थात वह यक्ष को देखते हैं। He pleases यक्ष by going satisfactory answer to his question. वह यक्ष को प्रश्न का उत्तर देकर, आंसर टू हिज क्वेश्चन, उन्होंने यक्ष के प्रश्न का उत्तर देकर, हिज क्वेश्चन उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट करते हैं।
एक बार और देखिए इस लाइन को। ही प्लीजेज यक्ष बाय गोइंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चन। ही प्लीजेज यक्ष, वह यक्ष को प्रसन्न करते हैं उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देकर। फिर आगे लाइन देखते हैं। द यक्ष वॉज प्लेज्ड विथ युधिष्ठिरा इम्पार्शियलिटी। यहाँ इम्पार्शियलिटी लिखा है, आप किताब अगर लेके बैठे हों तो आप देख सकते हैं। यहाँ स्पेलिंग है IMPARTIALITY, इम्पार्शियलिटी। वे यक्ष वॉज प्लेज्ड विद युधिष्ठिरा इम्पार्शियलिटी। यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता, इसका अर्थ हुआ निष्पक्षता से प्रसन्न हुए या प्रसन्न हुए। द यक्ष वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष जो थे वह यम थे, यम मतलब यमराज, जो मृत्यु के देवता थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का रूप धारण किए थे या जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था। टू सी युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर को देखने के लिए। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। एक बार और देखते हैं। द यक्ष वॉज यम, यक्ष जो थे वह यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जिनको हम मृत्यु के देवता भी बोलते हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने या जो यक्ष का रूप धारण किए थे। ये देखिए, टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, यक्ष का रूप धारण करना किए थे। टू सी युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर को देखने के लिए। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनकी ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। आगे देखते हैं। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपियर्ड। उनके जवाब से संतुष्ट होकर, अर्थात उन अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर, बीइंग सेटिस्फाइड संतुष्ट होकर, ही ब्लेस्ड हिम उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। इसका मतलब हुआ, यहाँ पर ब्लेस्ड लिखा है, ब्लेस्ड मतलब होता है आशीर्वाद देना, आशीर्वाद दिए। यहाँ ही जो है यक्ष के लिए आया है, यहाँ हिम युधिष्ठिर के लिए आया है। एंड डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मतलब होता है अदृश्य होना। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर, उनके प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट होकर वह वे ही ब्लेस्ड हिम, वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं। एंड डिसअपियर्ड, और अदृश्य हो जाते हैं। फिर आगे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा चिंतित और प्यासे करते थे। अर्थात या ऐसे ही बोल सकते हैं, अभी स्पष्ट नहीं हुआ। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का प्रतीक्षा चिंतित और प्यासे किए। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर। और फिर वे कहते हैं, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे श्रापित हो चुके हैं, या क्या वे श्रापित हो गए हैं, या क्या उन्हें श्राप मिल गया है। और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर, और क्या अब भी वे पानी की तलाश में, पीछे से देखते अर्थ, इन द सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में जंगलों में, इन द पीछे से अर्थ लेते हैं, जंगलों में इधर उधर अब भी भटक रहे हैं। एक बार देखते हैं। और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर, और क्या वे अब भी
पानी की तलाश में जंगलों में भटक रहे हैं। आगे देखते हैं, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। देख रहे होंगे आप, यहाँ लिखा है थर्स्ट मतलब प्यास। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, या हो सकता है कि वे, या क्या वे मूर्छित अर्थात बेहोश या प्यास से मर गए हैं। आगे की लाइन, अनेबल टू बियर दिस थॉट्स एंड ड्राइविंग बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। यह सारे चीज़ों को सहन नहीं किए, वो सहन करने में असमर्थ उन्होंने जताया अपने पूरे विचारों को। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, यह सारे सोच जो उनकी थी जब बर्दाश्त के बाहर हुआ, और साथ ही साथ एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और तीव्र प्यास लगने के कारण ही गैव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया अर्थात त्याग दिया। उन्होंने प्रतीक्षा करना त्याग दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और उन्होंने अपने भाइयों को देखने के लिए चल पड़े अर्थात वहाँ से निकल पड़े। एंड द पूल होपिंग, और वह एक पुल के पास यह आशा करते हुए गए कि डैट मतलब यहाँ हुआ कि ही माइट फाइंड देम, ताकि वह वहाँ उन्हें पा सकें। आगे के पैसेज की ओर हम चलते हैं। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर अपने भाइयों के दिशाओं में चल पड़े। हैड टेकन, जो उन्होंने अपनाया था। इसका अर्थ हुआ युधिष्ठिरा प्रोसीडेड में आगे बढ़ना, इन द डायरेक्शन उस दिशा की ओर आगे बढ़े, हिज ब्रदर्स हैड टेकन जो उनके भाइयों ने अपनाया था, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू, और इस बीच उन्होंने चलने का काम जारी रखा, थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, जंगली भालुओं के रास्ते, एंड स्पॉटेड डियर्स, और चितकबरे हिरन के रास्ते, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और विशालकाय जंगली पक्षियाँ, टिल ही कैम अपॉन अ ग्रीन ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और तब तक वे चलते रहें जब तक कि वह एक सुंदर हरे चारागाह के पास और अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, अर्थात हुआ टिल ही कैम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, और वह तब तक चलते रहे जब तक वह एक सुंदर हरा चारागाह, जो सुंदर, जो क्लियर वाटर, इसका अर्थ हुआ अराउंड अ पूल ऑफ अ क्लियर वाटर, जब तक कि वह मतलब एक स्वच्छ तालाब, पानी से चारागाह से घिरे एक स्वच्छ तालाब के पास वह पहुंच न जाए। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर लाइंग लाइक अ फ्लैगपोल, परंतु जब उन्होंने अपने भाइयों को लाइंग लाइक फ्लैगपोल्स, परंतु जब उन्होंने अपने भाइयों को एक फ्लैगपोल्स, एक आबनूस के वृक्ष के समान या एक खंबे के समान लाइंग पड़े हुए देखा,
एक खंबे के समान पड़े हुए देखा, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वह अपने दुख को रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपने आवाज़ को निकालकर और रोने लगे। आगे पैसेज की ओर देखते हैं। He touched the face of Bhim and Arjun as they lay so still and silent and mourned. वे भीम और अर्जुन के स्पर्शों को छुए। As they lay so still and silent and mourned, जैसा कि वे एकदम शांत, मतलब स्थिर और शांत और विलापूर्ण अवस्था में पड़े हुए थे। फिर आगे देखते हैं। Was this to be the end of all oaths? क्या यह सारा हमारे प्रतिज्ञाओं का अंत यही था? देखते हैं एक बार और। Was this to be the end of all our oaths? यहाँ युधिष्ठिर दुखी पूर्वक कहते हैं, क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का, यानी प्रार्थनाओं का अंत यही था? फिर आगे कहते हैं, जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, और जैसा कि जब हमारे वनवास का समय, जस्ट आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारे वनवास का समय का जब अंत आया, तो यू हैव बीन टेकन अवे, तो तुम सभी हमसे छीन लिए गए, अर्थात तुम सब हमें से दूर हो गए। आगे देखते हैं। यह दुखी पूर्वक बताते हैं, कह रहे हैं, इवन द गॉड हैव forsaken मी इन माई फॉर्चून, और भगवान को भी शायद मेरे दुर्भाग्य, इसका अर्थ एक बार देखते हैं। इवन द गॉड हैव forsaken मी इन माई फॉर्चून, मिसफॉर्चून, और शायद भगवान को भी मेरे दुर्भाग्य में यही लिखा था, अर्थात भगवान ने भी शायद मेरे दुर्भाग्य में यही लिखा था। तो ये छोटा सा वीडियो था जो क्लास 10 से रिलेटिव था। प्यारे बच्चों, और इसके बाद जो वीडियो आएगा, उस वीडियो के भी माध्यम से मैं अर्थ निकालना आप लोगों को बताऊंगा, और यह तभी संभव है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने पास किताब अवश्य रखें, और मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल वैष्णवी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही निरंतर हमारे आने वाले वीडियो आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।